नमस्कार दोस्तों नेपाल को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है और अब इस मामले में नेपाल को भारत पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और नेपाल 1990 से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास कर रहा था। आखिर में वो सफलता हासिल हो ही गई है। तो जानते हैं दोस्तों कौन सी है वो सफलता। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि पहले नेपाल में जो कैंसर रोगी होते थे वो भारत पर निर्भर थे, यानी नेपाल में किसी को कैंसर होता था तो नेपाल में उसका छुटपुट ही इलाज हो पाता था और वो सारे के सारे लोग इलाज करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पटना आदि जगहों पर जाते थे, यानी नेपाल में इसका इलाज बिल्कुल नहीं हो पाता था। लेकिन अब आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अब नेपाल इस क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन चुका है और नेपाल में कितना भी डेंजर रूप से कैंसर क्यों न हुआ हो उसका इलाज लगभग संभव हो चुका है और नेपाल ने इसमें बहुत सारे लोगों का इलाज भी कर लिया। तकरीबन इस समय 1000 नेपाली कैंसर रोगियों का इलाज हो चुका है नेपाल में। बांके के खजूरा में सुशील कोइराला परखर अस्पताल है। इस अस्पताल ने पहली बार ये सफलता हासिल की है। थोड़ा दोस्तों इस अस्पताल के बारे में जान लीजिए। ये अस्पताल पहले 1 साल पहले शायद लगभग खुला है और उस समय ये अस्पताल 1 लाख रुपए महीना कमाता था, लेकिन आज ये अस्पताल 1 लाख रुपए रोज कमाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि 1 साल में इस अस्पताल ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है, यानी बहुत ज़्यादा विकास किया है। इस अस्पताल के जो अध्यक्ष हैं टोकेंद्र मल, उन्होंने साफ और क्लियर बता दिया है कि अब नेपाली लोगों को कैंसर के लिए कहीं भी विदेश में नहीं जाना पड़ेगा, उसका 100% इलाज नेपाल में ही होगा। यानी जो भारत कर सकता है, जो अमेरिका कर सकता है, जो ब्रिटेन कर सकता है, वो अब नेपाल भी कर सकता है कैंसर के इलाज के लिए। और दोस्तों इसे मैं भी एक बड़ी सफलता मानता हूं। उसका मुख्य कारण है कि आप तो जानते ही हैं कि नेपाल में शराब और धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, भारत में भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हर साल अरबों रुपए कैंसर के इलाज के लिए खर्चा लग जाता है नेपाली लोगों का, जो पैसा सीधे तौर पर देखें तो विदेशों को जाता है। यदि ये इलाज नेपाल में ही होता है तो नेपाल का जो पैसा है वो नेपाल में ही रहेगा। तो कह सकते हैं आत्मनिर्भर नेपाल की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी जानना होगा आपको कि भारत यदि आत्मनिर्भर होता है तो नेपाल पे भी उसका असर आता है और भारत आजकल बहुत सारे मामलों में आत्मनिर्भर हो चुका है, उसका सीधा असर नेपाल पर पड़ रहा है और नेपाल भी बहुत सारे मामलों में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों हमने आपको एक चीज़ बताया कि नेपाल जो है वो भारत से ही बहुत कुछ सीखता है। गंदी राजनीति हो, झूठी मीडिया हो, ये सब नेपाल के नेता लोग, नेपाल की मीडिया भारत से ही सीखती है। लोकतंत्र हो या कुछ भी हो, ये सब नेपाल के नेता, नेपाल की मीडिया या नेपाल के लोग भारत से ही सीखते हैं। लेकिन दोस्तों गंदे ही नहीं, अच्छे काम भी नेपाल भारत से बहुत कुछ सीखता है। जैसे नेपाल में इंडस्ट्रीज का विकास, नेपाल में अस्पतालों का विकास और भी दोस्तों बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर नेपाल अच्छी चीज़ें भी भारत से सीखता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ नेपाल बुरी चीज़ें भी भारत से ही सीखता है। जैसे नेपाल में यदि देश के हित में कोई कानून बनाए जाते हैं तो जनता उसका विरोध करने लग जाती है। सेम भारत की तरह भारत में भी यदि सत्तारूढ़ पार्टी कोई अच्छे कानून बनाती है तो जनता उसका विरोध करने लग जाती है फंडिंग के चलते। तो नेपाल भारत से अच्छी चीज़ें भी सीखता है और बुरी चीज़ें भी सीखता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि नेपाल को भारत से केवल अच्छी ही चीज़ें सीखनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों और खुशी मनाइए कि आप एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं।